तो यश की टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स का हाईली एंटिसिपेटेड ट्रेलर ड्रॉप हुआ और सच कहें तो उतनी हाइप सॉलिड नहीं है जितना एक मेगा स्टार के कमबैक मूवी से एक्सपेक्टेड होती है। अब मेरे इस स्टेटमेंट को मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस से मत जोड़ के रखना, क्योंकि पिक्चर पैसे कमाएगी। यश एंड केजीएफ का नाम अभी भी जुड़ा हुआ है तो दबा के ओपनिंग तो ये ले लेगी, पर एक मैसिव स्केल और 500,000 करोड़ के रिपोर्टेड बजट के बावजूद मेकर्स ने फिल्म की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को लेकर काफी ज्यादा फंबल किया है। मतलब कि ट्रेलर करीबन 4-4.5 मिनट लंबा बनाया गया, जो कि आज के फास्ट पेस अटेंशन स्पैन के हिसाब से एक काफी रिस्की मूव होता है। एंड लोगों के बीच में अभी इस फिल्म को लेकर परसेप्शन ऐसा लेकर बन चुका है कि ओके ठीक है, यश की एक और नई मूवी आ रही है बस। तो फ्लॉज आए कहां से और गलतियां हुई कहां पे? जहां पे सबसे पहले एंड सबसे बड़ी गलती मैं टॉक्सिक की मार्केटिंग टीम को देना चाहूंगा। इस फिल्म को मार्केटिंग वाले अच्छे से पोजीशन ही नहीं कर पाए और इसीलिए अभी ट्रेलर को देख के लोग इसकी एडिटिंग को कॉल आउट कर रहे हैं। जो एक स्लेक डार्क गैंगस्टर थ्रिलर को इनिशियली पंच चाहिए होता है वो कंप्लीटली मिसिंग था। ट्रेलर ओवरऑल एक इंफॉर्मेशन और फॉल सेटअप से भरा हुआ नजर आता है एंड शॉक वैल्यू को उन्होंने काफी ज्यादा ओवरसेल किया, क्योंकि किसी भी ट्रेलर का एक मनी शॉट मोमेंट होता है, एक हाई नोट होता है, जिसके बाद आप सारी चीजें आप ऑडियंस पे छोड़ देते हो थिएटर में एक्सपीरियंस करने के लिए या फिर उसके बियॉन्ड कॉन्वर्जेशन करने के लिए। पर इसमें आपने डेस्परेशन कह लो या फिर पेसिमिज्म कह लो, ओवरसेल करने की कोशिश की है। आपने यश को बिना कपड़ों से लेकर उसके बेटे का क्या आना हुआ, मारना, उसका कैसनोवा वाला पास्ट, लव, झगड़ा, मिलना, सब कुछ बता दिया एक ही ट्रेलर के अंदर। एंड वो सारी चीजें 4.5 मिनट के ट्रेलर में बताकर आपने ऑडियंस को एग्जॉस्ट कर दिया, जिसकी वजह से इंपैक्ट डाइल्यूट होता है कि अब मैं किस फीलिंग के साथ अटैच होकर इसे देखने जाऊं। क्योंकि ये तो वही अपना पुराना टिपिकल इंडियन सिनेमा वाला फॉर्मूला है कि हर इमोशन अपनी फिल्म के अंदर डाल दो, कुछ ना कुछ तो किक इन कर ही जाएगा। एंड यश अपनी टॉक्सिक मूवी को एक टिपिकल इंडियन मूवी की तरह नहीं पोजीशन किए थे, ये तो मार्केटिंग वालों ने इसकी पोजीशन खराब कर दी। पर फिर उसी के साथ साथ क्लैश और पोस्टपोनमेंट ने भी परसेप्शन काफी ज्यादा वीक किया है। मतलब सिर्फ एक चीज नहीं थी, जहां पे जब तक फिल्म का कोई मार्केटिंग मटेरियल ड्रॉप नहीं हुआ था तो फिल्म का परसेप्शन बहुत ही स्ट्रांग था। पर जैसे जैसे अनसर्टेनिटी आगे बढ़ने लगी कि इसके क्लैश किसके साथ करेंगे, धुरंधर के साथ इसका कैसा होगा, फिल्म कब तक के लिए पोस्टपोन की जाएगी और ओवरऑल फिल्म का फ्यूचर क्या है, और इसको लेकर सर्टेनिटी ना होने की वजह से ये सारी चीजें इस फिल्म के अगेंस्ट जाती हुई नजर आई हैं। और ये सारी कहानी धुरंधर के क्लैश और डिले के बाद से ही शुरू हुई, जिसकी वजह से इसकी एक मस्ट वॉच थिएट्रिकल इवेंट वाली फीलिंग बुरी तरीके से वीक हुई है। एंड फिर उसी वीक परसेप्शन के बाद से यह आप ये कह सकते हो कि यश की प्रायोरिटीज और डेड ओवरसीज मार्केटिंग भी चेंज हो चुकी है। जहां पे अभी के लिए मानो या ना मानो, पर यश का टॉक्सिक के साथ आई गेस लाइक फीलिंग के तौर पे हो गया होगा, क्योंकि एक कन्विक्शन, एक पैशन शक्ल से ही महसूस हो जाता है, क्योंकि उनकी लाइफ की सबसे बड़ी मूवीज एक ही सेम ईयर में रिलीज हो रही हैं, जहां पे उन्हें एक बार के लिए केजीएफ के बाद टॉक्सिक से खुद को प्रूव भी करना है और रामायण के साथ साथ इंडिया को ग्लोबल स्केल पे भी रखना है। एंड रामायण तो लाइक टॉक्सिक से अब कई गुना ज्यादा बड़ी मूवी यश के लिए महसूस होती है। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन हेडस्पेस से भी देखें जिसमें यश का भी पूरा ध्यान नितेश तिवारी की मेगा एपिक रामायण पे ज्यादा आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब एक लीड एक्टर एक ऐसी एपिक का सेंट्रल फेस बना हो तो उसका टाइम और प्रायोरिटीज इतने छोटे टाइम में सब कुछ मैनेज करना नेचुरली सी बात है कि बढ़ते हुए नजर आ जाएगा। एंड इसमें टॉक्सिक की मार्केटिंग इतनी ज्यादा फकौल रही है कि सोचो उन्होंने अपनी एक सबसे बड़ी मार्केटिंग मटेरियल को ढंग से यूज ही नहीं किया। जहां पे जैसे ध्यान दो कि कुछ साल पहले उन्होंने टॉक्सिक के लिए तरन टैक्टिकल यानी कि गंगफू वाली ट्रेनिंग के मोन्टाजेस एंड ग्लिम्सेस भी रिलीज किए हुए थे, जो कि एक यूएस बेस्ड मार्केटिंग के लिए ट्रेनिंग ग्लिम्सेस वीडियोस जारी किए थे, जो कि दिखाता था कि हाँ मूवी में एक अलग तरीके का एक्शन भी होगा। एंड अभी के लिए वो पूरा एक्शन वाली मार्केटिंग पूरी तरीके से डेड नजर आ रही है, क्योंकि वहां तरन टैक्टिकल यूएस में ट्रेनिंग करके उसके ग्लिम्सेस को जारी करके टॉक्सिक खुद को इस तरीके से पोजीशन कर रही थी कि जॉन विक लेवल का एक्शन इसमें होने वाला है। एंड इसीलिए उन्होंने उस फायरिंग रेंज में ट्रेनिंग की, उसके कुछ एक्शन वाले बंदों को भी अपनी फिल्म में हायर किया और एक्शन के लिए उन्होंने उसी को स्पेसिफिकली चूज किया जहां पे कियानू रीव्स ने जॉन विक के लिए ट्रेनिंग की हुई
हुई थी। एंड ये सारी मार्केटिंग एक्चुअली में टॉक्सिक की वेस्टर्न पोजीशनिंग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली थी, पर सारी चीजें एट दिस पॉइंट साइड लाइन हो चुकी हैं, क्योंकि नमित मल्होत्रा रामायण को इंटरनेशनल मार्केट में बेटर पोजीशन कर पा रहे हैं और यश वहां पे ही ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं रेदर दैन कि वो टॉक्सिक को वही सेम स्केल दे पाते, तो जो कि शुरू में उन्होंने प्रॉमिस तो किया ही हुआ था कि टॉक्सिक कन्नड़ा एंड इंग्लिश में भी शूट हुई है एंड अभी भी प्रॉमिस कर रहे हैं, तो वेस्टर्न ऑडियंस इज अ वेरी बिग मैटर फॉर हिम। पर एट दिस पॉइंट सब कुछ ठंडा ही नजर आ रहा है। बस बीच में एक छोटा सा इंटीग्रेशन रहा है कि फिल्म इंटरनेशनली लायंस गेट के साथ डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी एंड बाकी उसके अलावा कुछ खास माहौल नहीं है, क्योंकि अभी भी बिना एग्रेसिव इंटरनेशनल प्रमोशन के टॉक्सिक का ओवरसीज परफॉर्मेंस अभी भी पूरी तरीके से भगवान भरोसे ही है। तो इससे क्या बात समझ में आती है? इससे यह समझ में आता है कि आज के टाइम में आपका कंटेंट चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पर खराब मार्केटिंग उसको डुबा सकती है। इवन अगर आप पैसे भी बना लो तो जो एक अच्छी पीआर आपको शुरू में मिल सकती थी, अपनी फिल्म की बेटर पोजीशनिंग कर सकते थे, वो सब खराब कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ खराब मार्केटिंग की वजह से या फिर बिलो एवरेज मार्केटिंग की वजह से। तो टॉक्सिक के साथ यही सारी प्रॉब्लम हुई ना कि ट्रेलर में दिखाए गए कुछ एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी कुछ भी प्रोजेक्ट के बारे में स्ट्रिक्टली अबव एवरेज फील नहीं कराता। एंड आई इंटरनली फील कि कुछ सब्सटेंस होल्ड करती है फिल्म, पर जो इंपॉर्टेंस इसकी मार्केटिंग को सही से दिखानी चाहिए थी वो उन्होंने कभी दिखाई ही नहीं। इतने भारी विजुअल स्पेक्टिकल्स, डार्क थीम्स और एक्सटेंसिव एक्शन सीक्वेंसेस होने के बावजूद भी फिल्म इसे कैसे पोजीशन करती है, कुछ छपरी मोमेंट्स, डायलॉग्स और सेक्स दिखाकर। पर फिल्म के ट्रेलर यानी कि इस वाले ट्रेलर को देख के एक थोड़ा सा महसूस होता है कि ओह फक, कुछ लाइक भयंकर एक्शन सीक्वेंसेस भी होंगे, तो वो छपरी वाले क्यों दिखाए? कुछ सब्सटेंस भी होल्ड करता है तो वो सब लाइक कैसनो वाली हरकतें क्यों दिखाए उन्होंने फिल्म में, जो कि एक गलत तरीके से स्टैंड भी लेता है ना फिल्म का, कि फिल्म में आप क्या क्या चीजें डेप्थ होल्ड करके दिखाते हो और किस तरीके से आप इसे बेच रहे हो। जो कि अब ट्रेलर को देखकर मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी तो बढ़ती है कि हाँ, टॉक्सिक फिल्म कुछ तो होल्ड करती है। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके फीमेल कैरेक्टर्स की राइटिंग में एंड स्टोरी में कुछ इंपॉर्टेंस जरूर से होगा। एंड उसके अलावा अगर इन सारी चीज़ों पे ध्यान दिया गया है तो यश के साथ भी फिल्म के नैरेटिव में कुछ इंपॉर्टेंट जरूर से होगा, पर इसकी मार्केटिंग करते समय वो एंटायरली एक डिफरेंट डायरेक्शन में चल गया है कि हाँ, उन्हें एक सर्टेन टाइप की ऑडियंस को केटर करना है तो यह बेचना पड़ेगा, जो कि पूरी तरीके से गलत है। लोग रिस्पॉन्सिबल इंपॉर्टेंट चीजें देखना पसंद करते हैं, अगर सब्सटेंस अच्छा हो तो लोग कनेक्ट करते हैं। बट खैर, ये एक सर्टेन बॉक्स तक ही सीमित रहना चाहते हैं रेदर देन कैरेक्टर के बारे में डेप्थ बताने की जगह पे। बाकी इन द एंड ऑफ द डे टॉक्सिक एक ऐसी फिल्म अभी के लिए लग रही है जो अपनी ही वेट एंड पुअर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज और बैड टाइमिंग के नीचे दब चुकी है। जब ग्राउंड लेवल पे ही परसेप्शन वीक हो और ट्रेलर भी लंबा और ओवरसेल करने की कोशिश कर रहा हो, तो वर्ड ऑफ माउथ को अब डबल मेहनत करनी पड़ेगी जब मूवी ओरिजिनली रिलीज होगी दिस मंथ। करंट ऑनलाइन सेंटिमेंट्स और मेकर्स के फंबल को देखकर तो यही लग रहा है कि एट दिस पॉइंट टॉक्सिक इज डन ब्रो। खैर, देखते हैं कि टॉक्सिक को लेकर वो और नया क्या निकालते हैं। बाकी तब तक के लिए आप अपने ओपिनियंस में ज़रूर से बताइएगा कि आपको भी क्या लगता है कि टॉक्सिक को इनके मेकर्स एंड मार्केटिंग वालों ने गलत पोजीशन कर दिया। अपने ओपिनियंस में कमेंट ज़रूर बताना और तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।